खुदावंद यसु मसीह के अजीम जलाली और प्यारे नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका होस्ट पादरी ज़बलून दानिश आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम अर्ज़ करता हूँ। तो नाजरीन, आज बात हम करेंगे खुदा की आवाज़ के ताल्लुक़ से। बेशुमार लोग हैं जिनको खुदा की आवाज़ नहीं और बड़ी आवाज़ें तंग करती हैं, तो वो यही समझते हैं कि ये खुदा की आवाज़ है। आज अकॉर्डिंग टू द बाइबल आज सीखेंगे खुदा की आवाज़ के ताल्लुक़ से। तो आज जो गेस्ट को मैंने मदऊ किया है, खुदा के अजीम खादिम, खुदा अपने जलाल के लिए अपने बंदा को मुल्क पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल कर रहा है। चर्च इन क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज़ के वो बानी और चेयरमैन हैं पास्टर नदीम परवेज़ साहब, और आज खुदा की खूबसूरत बातें वो आप तक पहुंचाएंगे और बताएंगे कि खुदा की आवाज़ बाइबल के मुताबिक क्या है। तो पादरी साहब, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूं इस खूबसूरत शो में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। तो इस वक्त बड़े नाजरीन हमें वॉच कर रहे हैं। जब पहले मैंने स्टार्ट ही लिया तो मैंने कहा खुदा की आवाज़ के अलावा और भी हर रोज़ कई तरीके की आवाज़ें लोग सुनते हैं। तो आज बाइबल में से मैं ईमान रखता हूँ कि आप हमारे नाजरीन को बताएंगे कि दरअसल खुदा की आवाज़ कौन सी है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे नाजरीन को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अकॉर्डिंग टू द बाइबल ये बताया जाए कि हम खुदा की आवाज़ को कैसे सुन सकते हैं। पादी साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं मसीह खुदावंद में फ़ज़ल टेलीविज़न का, खुदा के बंदा पास्टर फनान फ़ज़ल का, उनके मिसेस का, आपका थैंक यू। नहायत मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम के लिए जो इनवाइट किया, यहाँ पर बुलाया। और ये बड़ा ख़ूबसूरत टॉपिक है खुदा की आवाज़ का, और ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि नहायत ज़रूरी है। और ये जो सेंटेंस आपने बोला है ना कि बाज़ औक़ात हमें खुदा की आवाज़ के अलावा और भी आवाज़ें तंग करती हैं, और जो आपने क्वेश्चन किया कि हम खुदा की आवाज़ को कैसे जो है वो फिर सुन सकते हैं ताकि जो दूसरी आवाज़ें हैं वो आवाज़ें रुक जाएं और हम खुदा की आवाज़ को जो है वो सुन सकें। ये नहायत एक अहम बात है। मेरे नज़दीक जो है, मैं जो समझता हूँ कि एक ईमानदार वो है जो खुदा की आवाज़ सुनने वाला हो। इसलिए क्योंकि हम सिर्फ नाम के ईमानदार ना बने। अगर हम सिर्फ बराए नाम ही जो है वो ईमानदार हैं, मसीही हैं, लेकिन अगर हमने खुदा की आवाज़ का सुना नहीं है, मसीह की आवाज़ को लिया ही नहीं कभी, तो फिर हमारी मसीहियत, हमारी ज़िंदगी में मसीही होना जो है ये नामुकम्मल है। मैं इसको ये समझता हूँ। और सबसे पहली बात जो मैं इसमें ये कहूँगा कि हम खुदा की आवाज़ को कैसे सुन सकते हैं, मैं चंद एक पॉइंट्स के साथ इसको जब शेयर करूँगा आपके साथ। पहली बात जो मैं इसमें रखूँगा वो ये है कि एक मसीही को खुदा की आवाज़ सुनने के लिए सबसे पहले जो है वो आजिज़ होना होगा, हम्बल होना होगा। क्योंकि खुदा जो है वो इंसान की ज़िंदगी में, ईमानदार की ज़िंदगी में हम्बलनेस को जो है वो देखना चाहता है। इसके लिए अगर हम बाइबल मुकद्दस में से एक हवाला जो है वो देखें तो हमें यशायाह नबी की किताब और उसके 57वें बाब के अंदर जो वो नज़र आता है, उसकी 15वीं आयत के अंदर लिखा है, क्योंकि वो जो आली और बुलंद है और अब्दुल आबाद तक कायम है। ये खुदा के ताल्लुक से लिखा हुआ है कि वो आली है, बुलंद है, अब्दुल आबाद तक कायम है, जिसका नाम कदूस है। यूं फरमाता है कि मैं बुलंद और मुकद्दस मुकाम में रहता हूँ। और आगे गौरतलब बात है, जिस पॉइंट को हम देख रहे हैं, हम्बलनेस को लिखा है, और उसके साथ भी जो शिकस्ता दिल और फिरोतन है, और आगे लिखा है ताकि फिरोतनों की रूह को जिंदा करूं और शिकस्ता दिलों को हयात बख्शूं। खुदा कादिर मुतलक खुदा है, खुदा अजीम खुदा है, और जैसा यहाँ पर लिखा है कि वो आली और बुलंद है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर लिखा है कि वो शिकस्ता दिलों में भी रहता है, फिरोतनों में भी रहता है। लिहाजा अगर आज हम खुदा की आवाज़ को सुनना चाहते हैं तो हमें जो है वो अपने अंदर से प्राउडनेस को, अपने अंदर से तकब्बुर को जो है वो निकालना होगा। क्योंकि बाज़ औक़ात फिर वही बात करूंगा, जैसे आपने कहा कि दूसरी आवाज़ें हमारे कानों में ज़्यादा पड़ रही होती हैं,
बनिस्बत इसके कि खुदा की आवाज़ हमारे कानों तक जो है वो आए। होता यह है कि सम टाइम हम जो है वो स्पिरिट ऑफ प्राइड में जो है वो चल रहे होते हैं, तकब्बुर की रूह में जो है वो चल रहे होते हैं, और फिर हम ये समझते हैं कि जो कुछ मैं हूं कोई और दूसरा वैसा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर खुदा की आवाज़ को सुनना है तो हमें शिकस्ता दिल और फिरोतन जो है वो होना होगा। और जब हम शिकस्ता दिल होकर, फिरोतन होकर खुदा की हजूरी में झुकेंगे, खुदा के कदमों में आएंगे, तो फिर खुदा की आवाज़ हमारे लिए सुनना जो है वो आसान हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बाइबल मुकद्दस में वाज़े तौर पर लिखा है कि खुदा जो है वो बुलंद और मुकद्दस मुकाम में रहता है, और उसके साथ भी जो शिकस्ता दिल और फिरोतन है, खुदा उन्हीं के साथ सकूनत करता है। खुदा उन्हीं के साथ जो है वो बसेरा करता है जो शिकस्ता दिल हो, जो फिरोतन हो। और जब खुदा बसेरा कर लेगा हमारे पास, हमारी जिंदगियों में, तो फिर ऑटोमेटिकली बाकी आवाज़ें जो है वो रुक जाएंगी। फिर हमारे साथ सिर्फ खुदा की आवाज़ जो है हमारे कानों में आया करेगी। हम सिर्फ खुदा की आवाज़ को जो है वो सुन सकेंगे, फिर हम दूसरी आवाज़ों को जो है वो नहीं सुन सकेंगे। और अगर हम बाइबल मुकद्दस के अंदर जो है वो और भी जो है वो चीज़ों को देखें, और भी हवाला जात को देखें, तो दानियल नबी की किताब के अंदर भी हमें जो है वो नज़र आता है। दानियल की किताब उसके 10वें बाब और उसकी 12वीं आयत में जब हम देखते हैं, तो दानियल ने जब रोज़ा रखा, खुदा की हजूरी में झुका, हम सब जानते हैं इस बात को, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि वो आजिज़ हो गया। वो खुदा की हजूरी में इनकसार हो गया। और जब वो आजिज हुआ, शिकस्ता दिल हुआ, तो फिर खुदा ने अपने फरिश्ता को, जब्राइल को जो है वो आसमान से भेजा कि वो दानियल के पास जो है वो खुदा की आवाज़ को लेकर जाए। यानी हमारा आजिज होना खुदा को जो है वो सम टाइम मजबूर कर देता है कि हमारी दुआओं के जवाब हमें मिले। खुदा जो है वो हमारी दुआओं का जवाब देने के लिए तैयार हो जाता है जब हम आजिज हो जाते हैं। नंबर 2, इसमें जो वो मैं कहूँगा, पहली बात कि हमें आजिज और इनकिसार और फिरोतन होने की ज़रूरत है, शिकस्ता दिल होने की ज़रूरत है। और नंबर 2 ये है कि हमें दुआ की ज़रूरत है। हम खुदा की हजूरी में अपने घुटनों पर जो है वो झुक जाएं खुदा की हजूरी में। अगर हमने खुदा की आवाज़ को सुनना है तो बगैर दुआ के हम कभी भी खुदा की आवाज़ को सुन नहीं सकते। दुआ एक ऐसी चीज़ है जो हमारा राब्ता खुदा के साथ करती है, हमें कनेक्ट कर देती है खुदा के साथ। हम ज़मीन पर हैं, खुदा आसमानों पर हमारी दुआओं को सुन लेता है। हम ज़मीन पर बुलाते हैं खुदा को, खुदा आसमान को छोड़ के हमारे पास आ जाता है। ये एक ऐसी चीज़ है दुआ, एक ज़बरदस्त ताल्लुक, एक ज़बरदस्त राब्ता है खुदा के साथ। और दुआ में जब हम ज़ोर मारते हैं तो फिर खुदा हमारी दुआओं का जवाब भी देता है। फिर हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम खुदा की आवाज़ को सुन सकें। और अगर हम दुआ ही नहीं करेंगे, अगर जब वो हम खुदा की हजूरी में झुके ही ना, तो फिर जो क्वेश्चन आपने किया कि हम कैसे खुदा की आवाज़ को सुन सकते हैं, फिर हम कभी खुदा की आवाज़ को नहीं सुन सकते अगर हम दुआ ही ना करें। अगर हम अपने कनेक्शन को खुदा के साथ मजबूत नहीं करते, अगर जब वो हमारा नेटवर्क खुदा के साथ मजबूत नहीं होगा, कभी हम जब वो खुदा की हजूरी में घुटनों में के बल जब वो झुके ही ना, और कभी हमारे हाथ खुदा की हजूरी में उठे ना, तो फिर कैसे खुदा जो है वो हमारे साथ कलाम करे और हमारे साथ बोले, और हम कैसे खुदा की आवाज़ को जो है वो सुन सकते हैं। और जब तक हम खुदा की हजूरी में झुकेंगे नहीं, दूसरी आवाज़ें जो है वो हमारे कानों में पड़ती रहेंगी। एक बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत मिसाल जो है वो रूह कुदुस से मेरे जहन में डाली है, मैं आपके साथ जो है शेयर करना चाहता हूँ। बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें मिलता है, मुकद्दस मरकज़ की इंजील के अंदर, एक अंधा शख्स जो है वो राह के किनारे बैठा हुआ है। यीशु मसीह वहाँ से जो है वो गुजर रहे हैं, और जब वो वहाँ से गुजर रहे हैं तो बहुत हजूम भी है उनके साथ, एक बड़ी जमात जो है वो पीछे, बड़ी भीड़ जो है वो चल रही है, बहुत ज़्यादा शोर है। वो अंधा शख्स जो है वो अपनी आंखों से देख नहीं सकता, लेकिन अपने कानों से सुन ज़रूर सकता है कि यहाँ से यीशु जो है वो गुजर रहा है। और जब उससे सुना कि यीशु मसीह यहाँ से गुजर रहे हैं, तो लिखा है बाइबल मुकद्दस के अंदर कि उसने बुलंद आवाज़ से चिल्लाना शुरू कर दिया, उससे बुलंद आवाज़ से पुकारना शुरू कर दिया, ए यीशु नासरी मुझ पर रहम कर, ए खुदा के बेटे मुझ पर रहम कर। उसने अपनी आवाज़ को बुलंद किया, और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि लोगों ने उसको खामोश करवाने की कोशिश की है कि चुप रहे, लेकिन दूसरी आवाज़ों को वो सुन रहा है
जो उसको खामोश होने के लिए कह रही हैं, खामोश हो जा, मत जो है वो इस तरह से चिल्ला, मत अपनी आवाज़ को बुलंद कर। लेकिन खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि वो खामोश नहीं हुआ, उससे दूसरी आवाज़ों को सुना नहीं है, उसने दूसरी आवाज़ों की तरफ अपने कान को नहीं लगाया। यही वजह है, जैसे जैसे उसको रोकते रहे, खामोश करवाते रहे, उसने अपनी आवाज़ को और ज़्यादा बुलंद किया। और जैसे उसकी आवाज़ यीशु मसीह तक पहुंची, यीशु मसीह ने उसको बुलाया और जो है उसको कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। यीशु मसीह ने उससे जब पूछा तो उस अंधे शख्स ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं बीना हो जाऊं, मैं देखना शुरू कर दूं। अगर वो दूसरी आवाज़ों को सुनकर खामोश हो जाता तो कभी यीशु तक जो है वो ना पहुंच सकता। हमें दूसरी आवाज़ों को सुनने से रुकने के लिए ज़रूरी है, पहली बात मैंने कही, हम हम्बल हों। दूसरी बात, हम दुआ करें। और नंबर 3, जैसे इस शख्स ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया और उसने यस्सु को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, हमें ज़रूरत है कि हम खुदा को अपनी तरफ मतवज्जो करें। जब तक हम खुदा को अपनी तरफ मतवज्जो नहीं करेंगे, जब तक हम खुदा का ध्यान अपनी तरफ नहीं लगाएंगे, तब तक कैसे खुदा जो है वो हमारे साथ कलाम करेगा। हमें नंबर 3 जो है वो ये है कि हमें खुदा को कहना होगा कि खुदावन तू मेरे साथ बोल, मैं तेरी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ। हमें कहना होगा कि खुदावन अपना कलाम जो वो मुझ पर नाजिल कर, मैं तेरे कलाम को सुनना चाहता हूँ। बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगियाँ जो है वो 35, 40, 50 साल की गुजर जाती है, हमें खुदा की आवाज़ का पता ही नहीं होता। हम खुदा की आवाज़ सुनने का तजर्बा नहीं रखते हैं, हम खुदा की आवाज़ को हमने कभी सुना ही नहीं होता है। क्यों? उसकी वजह ये है कि हम कहते नहीं खुदा को, हम बराए नाम मसीही जो है वो बने होते हैं। हम जो है वो सिर्फ अपने नाम के साथ शायद मसीही लगाते हैं और ये समझते हैं कि बस हम मसीही हो गए हैं। ऐसा नहीं है, हमारी ज़िंदगियां गुजर जाती हैं और खुदा की आवाज़ शायद हमने कभी सुनी नहीं होती। हमें खुदा की आवाज़ सुनने के लिए खुदा को कहना पड़ेगा कि खुदावन तू मेरे साथ बोल, मैं तेरी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ, मुझे अपनी आवाज़ की बाबत तू सिखा और समझा ताकि मैं तेरी आवाज़ को सुन सकूँ। बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम देखते हैं तो यसाया ही की किताब के अंदर हमें एक बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत हवाला जो है वो मिलता है और मैं चाहूँगा कि हम इस हवाला को जो है वो पढ़ें। तो पादरी साहब, सॉरी टू से हमारा इस वक्त ब्रेक का है। नाज़रीन, तो यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुरफजल बातें। तो हम बात कर रहे थे खुदा की आवाज़ को सुनने के ताल्लुक़ से। तो खुदा का खादिम ब्रेक पर जाने से पहले बता रहा था कि अगर खुदा की आवाज़ सुनना चाहते हैं तो हमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हलीम होने की ज़रूरत है, फ़रोतन होने की ज़रूरत है। नंबर 2, दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया कि हमें दुआ करने की ज़रूरत है। और तीसरी बात खुदा के खादिम ने ये की कि हमें अंधे शख्स की तरह उसने अपनी आवाज़ को बुलंद किया, हमें भी अपनी आवाज़ को बुलंद करने की ज़रूरत है और पूरी तरह हमें खुदावंद की तरफ रजू लाने की ज़रूरत है, क्योंकि कलाम भी बताता है कि खुदावंद की तरफ रजू लाओगे तो वो तुम्हारी तरफ रजू लाएगा। तो पादरी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आप बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे थे, तो आप एक हवाला भी कोड करना चाहते थे। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे नाजरीन के सामने उस हवाले को ज़रूर पढ़ें। खुदा के कलाम में से यसाया नबी की किताब, उसका 50वां बाब और उसकी 4थी आयत है। मैं इसको जो है वो तलावत करना चाहूँगा, 4थी और 5वीं आयत को। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, खुदावंद खुदा ने मुझको शागिर्द की ज़ुबान बख्शी ताकि मैं जानूँ कि कलाम के वसीला से किस तरह थके मांदे की मदद करूँ। और आगे बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पर लिखी है, लिखा है, वो मुझे हर सुबह जगाता है और मेरा कान लगाता है ताकि शागिर्दों की तरह सुनूं। ये बड़ी खूबसूरत और ज़बरदस्त बात है। शागिर्दों की तरह सुनूं, लिखा है वो मुझे हर सुबह जगाता है और मेरा कान लगाता है। आज शायद हमने कभी खुदा को कहा ही नहीं है कि खुदावन तो मेरे कानों को अपनी आवाज़ की तरफ लगा, या मैं तेरी आवाज़ को जब वो सुनना चाहता हूँ। शायद हमारे अंदर ये दिलचस्पी नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है हमारा कि खुदा हमें जगाए
और हम खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हों। मैंने तीसरा पॉइंट जो था कि हमें खुदा से कहना होगा कि खुदावन हमें जो है वो इस काबिल बना के हम तेरी आवाज़ को सुने। हम सुनना चाहते हैं, हमारे अंदर ये डिज़ायर होनी चाहिए कि हम खुदा की आवाज़ को सुने। ईमानदार होते हुए जब तक हमारे अंदर ये डिज़ायर नहीं होगी, लेट्स सपोज मुझे अगर जो है वो प्यास लगी है तो मुझे आपको कहना होगा कि भाई साहब मैं पानी पीना चाहता हूँ, मुझे प्यास लगी है। अदरवाइज आपको कोई इल्हाम तो नहीं होना कि जी मुझे प्यास लगी और आप मुझे पानी जो है वो फ्राहम करेंगे, मुहैया करेंगे। इसी तरह से खुदा बेशक जानता है, सब कुछ जानता है, वो हमारे मांगने से पहले जानता है, लेकिन हमें अपने मुंह से कहना तो होगा खुदावन मैं तेरी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ। जो क्वेश्चन था आपका कि हम कैसे खुदा की आवाज़ को सुन सकते हैं, पहली बात मैंने कही वी शुड हम्बल। नंबर 2 हमें दुआ करनी होगी। नंबर 3 ये है टू आस्क गॉड टू स्पीक विद अस। हमें खुदा को ये कहना होगा कि खुदा हमारे साथ कलाम करे, हमें वो शागिर्दों के से कान बख्शे कि हम उसकी आवाज़ को सुन सकें। और अगली जो 5वीं आयत है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। यशायाह की किताब 50 बाब 5 आयत लिखा है, खुदावंद खुदा ने मेरे कान खोल दिए और मैं बागी और बरगश्ता ना हुआ। बाज़-औक़ात हम जो है उसी बात को मैं रिपीट करूँगा, बहुत सारी ये आवाज़ें जो है वो हमारे कानों में पड़ रही होती हैं। खुदा की आवाज़ जो है वो शायद हम सुन ही नहीं पाते हैं, और फिर जो दूसरी आवाज़ें होती हैं ना वो हमें बागी कर देती हैं, वो हमें बरगश्ता कर देती हैं, वो हमें खुदा की राहों से हटा देती हैं, हमें कलाम से जब वो हटा देती हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब हम उसको शागिर्दों की तरह कान हासिल करने के लिए कहते हैं, खुदावंद तू मेरे साथ बोल, मैं तेरी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ, तो फिर जब हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं तो फिर हम बागी और बरगश्ता जो है वो होने से बच जाते हैं। लिहाजा नहायत ज़रूरी है मेरे अज़ीज़ों, मैं आज इस वक्त पे फजल टेलीविज़न की वसातत से, इस प्रोग्राम की वसातत से ये बात आपको कहना चाहूँगा, इन पॉइंट्स को अपनी ज़िंदगी में रखिएगा। आप खुदा की आवाज़ को कैसे सुन सकते हैं? पादी साहब ने बड़ा ज़बरदस्त बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है वो किया है। हम खुदा की आवाज़ को कैसे सुन सकते हैं? हम्बल होकर, दुआ के वसीला से, खुदा से मांग कर कि खुदावंद हम तेरी आवाज़ को जो है वो सुनना चाहते हैं। फिर चौथी बात जो है वी शुड वेट, हमें इंतज़ार करना चाहिए। जब हमने खुदा की हजूरी में जो है वो मांगा है कि खुदावंद अपनी आवाज़ को नाजिल कर, जब हम ये कहते हैं कि खुदावंद मैं तेरे कलाम को सुनना चाहता हूँ, तो फिर हमें इंतज़ार भी करना होगा। तो पादरी साहब यहाँ पर एक और बात पूछना चाहता हूँ मैं। जी, आपने पहला पॉइंट तो बड़ा खूबसूरत है कि खुदा की आवाज़ को कैसे सुना जा सकता है, दुआ, हलीम होना और खुदा को कहना। तो खुदा की आवाज़ को किस कदर सुनना ज़रूरी है? एक तो पॉइंट आपने बताया कि इंसान बागी होने से बच सकता है। जी बिल्कुल। इसके अलावा कौन सी और ऐसी चीज़ें हैं कि जब हम खुदा की आवाज़ सुनते हमारे लिए ज़रूरी है कि खुदा हमारे साथ कलाम करे, और कौन सी ऐसी चीज़ों से हम महफूज रह सकते हैं या बच सकते हैं? जी, खुदा का कलाम सुनना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि खुदा चाहता है कि हम उसकी आवाज़ को सुने। खुदा ने हमें ये कान अगर दिए हैं तो सिर्फ इस दुनियादारी की बातें सुनने के लिए नहीं दिए। अगर हम बाइबल मुकद्दस में से यिर्मयाह नबी की किताब को जब वो देखें तो वहाँ पर हमें नज़र आएगा, एक हवाला यिर्मयाह की किताब में से हम देखते हैं। यिर्मयाह नबी की किताब और उसका 35वां बाब और उसकी आयत नंबर है 15। लिखा है यहाँ पर खुदा जो है वो यहूदा के साथ, बनी यहूदा के साथ जब वह कलाम कर रहा है, लिखा है और मैंने अपने तमाम खिदमत गुजार नबियों को तुम्हारे पास भेजा और उनको बर वक्त ये कहते हुए भेजा, यानी खुदा ने कलाम उनको देकर भेजा है। खुदा ने उनके साथ कलाम किया है कि जाकर ये बातें कहो। और आगे क्या लिखा है कि तुम हर एक अपनी बुरी राह से बाज आओ और अपने अमाल को दुरुस्त करो और गैर माबूदों की पैरवी और इबादत ना करो, और जो मुल्क मैंने तुमको और तुम्हारे बाप दादा को दिया है तुम उसमें बसोगे। और आगे आखिरी हिस्सा जो इस आयत का है 15वीं आयत का लिखा है, लेकिन तुमने ना कान लगाया ना मेरी सुनी। खुदा चाहता है
कि हम उसकी सुने। यस। खुदा ने यहाँ पर कहा कि मैंने अपने खिदमत गुजार नबियों को तुम्हारे पास भेजा और उनको बर वक्त ये कहते हुए भेजा। आमीन। खुदा ने कलाम देकर उनको भेजा। आज भी खुदा हमारे साथ जो है वो अपने खादिमों के वसीला से, पास्टर्स के वसीला से, एवेंजलिस्ट के वसीला से, टीचर्स के वसीला से, नबियों के वसीला से वो हमारे साथ कलाम करता है। खुदा बराह रास्त खुद भी हमारे साथ कलाम करता है और उसके कलाम में हमारे लिए बरकत होती हैं। खुदा चाहता था कि ये लोग जो है वो मेरे नबियों को सुने और बरकत हासिल करें। खुदा चाहता था कि ये मेरे लोगों की आवाज़ को सुने, जो कलाम मैंने इनको दिया ये उसको सुने और जो है वो उस मुल्क में जहां मैं इनको लेकर आया हूं ये वहां पर बसे रहें। लेकिन लिखा है कि तुमने ना कान लगाया ना मेरी सुनी। जो क्वेश्चन है आपका कि क्यों ज़रूरी है कि हम खुदा की आवाज़ को सुने, तो पहली बात इसमें यह कि खुदा चाहता है कि हम उसकी आवाज़ को सुने। इसलिए क्योंकि अगर हम खुदा की आवाज़ को नहीं सुनते तो फिर जो है वो जैसे यहाँ पर हमें नज़र आता है, जब हम इस पूरे पैसेज को आगे जब वो पढ़ते चले जाएं, यिर्मयाह की किताब में देखते हैं तो वहाँ पर हुआ क्या था, यहूदा ने कलाम नहीं था सुना, उसका एंड रिज़ल्ट ये निकला था कि वो जो है बाबल की असीरी में चले गए। शाह बाबल आया, असीर करके उनको अपने साथ जो है वो ले गया। आज शायद हम खुदा की आवाज़ को नहीं सुनते तो असीरी के अंदर जो है वो पड़े रहते हैं, गुनाह की असीरी के अंदर। खुदा की आवाज़ को नहीं सुनते, इब्लीस के शिकंजा के अंदर जो है वो फंसे रहते हैं। खुदा की आवाज़ को नहीं सुनते, बीमारियों के अंदर जो है वो फंसे रहते हैं। नंबर 2 इसमें यह है, तिमोथियस का जो दूसरा ख़त है उसके अंदर लिखा हुआ है कि जब खुदा की आवाज़ को लोग नहीं सुनते तो वो हक की बात से जो है वो फिर जाते हैं। खुदा नहीं चाहता कि हम हक की बात से जो है वो फिरें। और हक क्या है? बाइबल मुकद्दस के मुताबिक यीशु मसीह जो है वो राह, हक और ज़िंदगी है। जब हम खुदावंद की आवाज़ को नहीं सुनेंगे तो फिर हम यीशु से जो है वो भटक जाएंगे। लिहाजा खुदा की आवाज़ को सुनना नहायत ज़रूरी है। तो पादरी साहब, लोग जब दूसरी आवाज़ें सुनते हैं जी, तो आप बता रहे हैं कि वो असीरी में चले जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं, गुनाह की गुलामी करते हैं। जी हाँ। तो ये तो दूसरी आवाज़ों की खूबियाँ कह लें। जी बिल्कुल। तो जब खुदा आवाज़ देता है, खुदा की आवाज़ की खूबियों के ताल्लुक से आप क्या नाजरीन को कहें? भाई साहब, इसके लिए तो बहुत बहुत ज़बरदस्त बातें बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद हैं। खुदा की आवाज़ की जो खूबियाँ हैं, और इसके लिए हमें वक्त भी बहुत जो है दरकार है। लेकिन एक हवाला जो मैं सिर्फ यहाँ पर कोट करूँगा, वक्त की जो है वो मुनासबत से मैं इसको सिर्फ पढ़ूँगा भी नहीं, सिर्फ बोलूँगा इस हवाला को। अगर हम ज़बूर की किताब 85 ज़बूर जो वो देखते हैं, उसकी 8वीं आयत में देखें तो वहाँ पर लिखा है कि मैं खुदावंद की आवाज़ को सुनूँगा। मैं सुनूँगा कि खुदावंद क्या फरमाता है, क्योंकि वह अपने लोगों से और अपने मुकद्दसों से सलामती की बातें करता है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है अजीज़ों, याद रखिएगा। खुदा की आवाज़ की खूबी ये है, खुदा की आवाज़ जब आप सुनेंगे आप सलामती को जो है वो हासिल करेंगे। अगर हम खुदा की आवाज़ को नहीं सुनते तो फिर हम सलामती को हासिल नहीं कर सकते। ये खुदा की आवाज़ की खूबी है, एक बहुत बड़ी खूबी है। आमीन। तो पादरी साहब, खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए बुनियादी चीज़ कौन सी है, इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? बुनियादी चीज़ इसमें पादरी साहब मैं ये कहूँगा, खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए हमें खुदा की हजूरी का तजुर्बा हासिल होना चाहिए। आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें जो है वो एक मौका ऐसा मिलता है कि जब एलिया गार के अंदर था और वहाँ पर जो है वो आंधी भी आई है, आग भी आई है, जलजला भी आया है, लेकिन वो उस गार में से निकल कर बाहर नहीं आया। और वहाँ पर वाज़े तौर पर लिखा हुआ है, अगर नाजरीन जो है वो हवाला को पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, पहला सलातीन उसका 19वां बाब उसकी 11वीं और 12वीं आयत जो आप देख सकते हैं। आंधी आई है, आग आई है, जलजला आया है, एलिया गार से बाहर नहीं निकला क्योंकि वहाँ पर लिखा है कि खुदा उनमें नहीं था। और फिर लिखा है कि एक हल्की सी आवाज़ जो है वो आई है। और एलिया ने अपना मुंह जो है वो ढांपा और अपने मुंह को ढांप कर गार से बाहर जो है वो निकल आया। बुनियादी चीज़ ये है कि आपको खुदा की हजूरी का तजुर्बा जो है वो होना चाहिए। और जब आपको खुदा की हजूरी का तजुर्बा होगा, आप खुदा की आवाज़ को जो है वो पहचान लेंगे। आज शायद हम जो है वो ये समझते हैं कि खुदा जब कलाम करता है तो बड़ी धड़ल्ले की आवाज़ जो है वो आती है।
हो भी सकता है, खुदा की आवाज़ जो है वो सख्त भी हो सकती है, लेकिन एलिया तो हल्की सी आवाज़ का सुनकर बाहर आ गया था। उसने कोई बुलंद आवाज़ की तरफ तवज्जो नहीं की है, उसने आंधी की तरफ तवज्जो नहीं की, उसने ज़लज़ले की तरफ तवज्जो नहीं की। हमें जब खुदा की हजूरी का तजुर्बा होगा, खुदा की हजूरी में रहने का तजुर्बा होगा, हम आसानी से खुदा की आवाज़ को पहचान लेंगे कि ये खुदा की आवाज़ है या खुदा की आवाज़ नहीं है। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। तो नाजरीन, आपने बड़ी खूबसूरत बातें खुदा के खादिम से सुनी हैं। आज बाइबल में से उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया है कि हम खुदा की आवाज़ को कैसे सुन सकते हैं। तो लास्ट पर मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि आप दूसरी आवाज़ों को सुनने की बजाय खुदा की आवाज़ को ज़्यादा सुने, और बताया कि खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए हमें हलीम होने की ज़रूरत है, दुआ करने की ज़रूरत है, खुदा के सामने घुटने टेकने की ज़रूरत है। और मैं लास्ट पर यह भी कहना चाहता हूँ कि आप जिस पासबान के साथ हैं उसकी ताबेदारी में रहें, क्योंकि खुदा की हजूरी का उन्होंने नंद उठाया होता है, वो तजर्बे कार होते हैं, और कलाम कहता है कि तजर्बे से मालूम करो। तो इस तरह आप अपने पासबान के ताबे रहकर खुदा की खिदमत को सर अंजाम दें, खुदा की आवाज़ को सुने। किसी बात का अगर आपको पता नहीं चलता तो हम देखते हैं शमूएल को खुदा आवाज़ दे रहा था, उसे समझ नहीं आ रही थी, वो अनट्रेंड था, लेकिन एली काहिन ट्रेंड था, खुदा की हजूरी में रहने वाला तजर्बाकार था। और जब उसके पास गया और एली काहिन ने अपने शागिर्द से कहा, अब तुझे आवाज़ आए तो कहना, बता तेरा बंदा सुनता है। इसलिए आज इस शो के ज़रिए मैं भी आपको कहना चाहता हूँ कि अपने पासबानों के ताबे रहें और ताबेदारी के साथ ज़िंदगी बसर करें, खुदा के सामने हलीम हों, दुआ करें, फ़रोतन हों और घुटनों के बाल हों, और खुदा की आवाज़ को सुनने के ख्वाहिशमंद रहें, और खुदा आपको सलामती ज़रूर बख्शेगा। तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेंगे आपसे इजाज़त, फिर मिलेंगे नए गेस्ट के साथ, नए प्रोग्राम के साथ, कलाम की नई और ख़ूबसूरत बातों के साथ। हमें इजाज़त दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।